नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर हम चाइना रोज़ से बनाते हैं। चाइना रोज़ से इंडिकेटर बनाने के लिए हमने चाइना रोज़ मतलब गुड़हल का फूल, उसकी पेटल्स, कुछ पेटल्स ले लेते हैं और उन पेटल्स को टेस्ट ट्यूब में या किसी भी बीकर में रख देते हैं और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते हैं और उसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं जब तक उसका कलर रेड ना हो जाए। ये देखें, जब वो रेड कलर का हो जाता है तब उसकी कुछ ड्रॉप्स हम अलग अलग सॉल्यूशन में एज ए इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ये जो चाइना रोज़ है ये एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग कलर देते हैं एसिड्स में एंड साल्ट्स में। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे शैम्पू, लेमन जूस, हम बहुत सारी जैसे हमारे पास जो भी इंडिकेटर अवेलेबल हो जाए उससे हम बहुत सारी चीज़ों में टेस्ट कर सकते हैं जो हमारे घर में आइटम है। कोई भी चीज़ जैसे शैम्पू, वाटर या एसिड भी होगा, हम एसिटिक एसिड होता है हमारे घर में, साल्ट है, शुगर सॉल्यूशन, हम किसी भी चीज़ को हम टेस्ट करके देख सकते हैं और एक लिस्ट बना लेंगे, उसमें नाम लिखेंगे कि किस ऑब्जेक्ट को हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो उसका नाम लिखेंगे और उसमें कौन सा इंडिकेटर हमने टिप किया है और उसका कलर कैसा आया है ये हम टेबल बना के लिखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये ब्लू बॉक्स पढ़ेंगे। इस ब्लू बॉक्स में लिखा है कि एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन सुना होगा आपने मीडिया में, जैसे न्यूज़ में आता रहता है, न्यूज़पेपर में आता रहता है कि किसी जगह पे एसिड रेन गिरी है, वहाँ पे सब कुछ डैमेज हो गया। तो कैसे बनती है एसिड रेन हम पढ़ेंगे। जब बारिश होती है और एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। किस चीज़ का पोल्यूशन? कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसेस ज़्यादा रिलीज़ होती हैं। तो ये गैसेस जो रेन वाटर है उसकी ड्रॉप्स के साथ रिएक्शन कर लेती हैं और रिएक्शन करने के बाद कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं। यही एसिड जब नीचे अर्थ पे गिरता है तो वहाँ का जितने भी एरिया में एसिड गिरता है वहाँ का पूरी चीज़ डैमेज कर देता है, वो एरिया पूरा डैमेज हो जाता है। जैसे बिल्डिंग पे गिरा तो बिल्डिंग सारी डैमेज हो गई, मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल, ये पूरे एरिया को सबको डैमेज कर देता है। तो इसलिए हमें पोल्यूशन कम से कम करना चाहिए। ये पोल्यूशन कैसे होता है? व्हीकल से पोल्यूशन होता है, फैक्ट्रीज से पोल्यूशन होता है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो एसिड बनाती हैं। तो हमें बहुत प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स जो सॉल्यूशन है वो ना तो एसिडिक है और ना बेसिक। तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब हम एसिड में बेस को या बेस में एसिड को मिक्स कर देते हैं इक्वल क्वांटिटी में, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो फिर किसी भी इंडिकेटर से टेस्ट नहीं देता। हम लिटमस पेपर भी डालेंगे तो उसका जो कलर है वो एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये है न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी एसिड बेस को न्यूट्रल कर देता है और बेस एसिड को न्यूट्रल कर देता है। तो सॉल्यूशन ना तो एसिडिक ही रह जाता है और ना बेसिक रह जाता है। ये है न्यूट्रल सॉल्यूशन या न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस। एक्टिविटी 5.5 में हम न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन को समझेंगे। इसमें हम अभी समझ ही सकते हैं, प्रैक्टिकल हम स्कूल में करेंगे। हमने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और उसका कलर चेक करा। उसके बाद फिनोप्थिलीन उसमें हम डालते हैं। फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है। 2-3 ड्रॉप जब हम फिनोप्थिलीन की डालते हैं तब उसका कलर हम नोट करते हैं। तो फिनोप्थिलीन जो है वो एसिड के साथ कोई कलर नहीं देती। इसके बाद हम
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है वो इसमें ऐड करेंगे, तो फिनोल्फ्थालीन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ पिंक कलर देती है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड को की क्वांटिटी जब दोनों इक्वल हो जाती है तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो दोनों मतलब इसमें कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी यानी बेस की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो उसका कलर फिर पिंक आ जाएगा, यानी बेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और फिनोल्फ्थालीन बेस के साथ पिंक कलर देगा। फिर उसके बाद फिर हम एसिड डालेंगे, एसिड डालने के बाद फिर दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एसिड और बेस, और इसका जो कलर है सोल्यूशन का न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस डालेंगे तो फिर से कलर अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रही। तो ये थी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस। ये देखिए रिएक्शन लिखी हुई है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। मीन जब एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तब क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब हम टेस्ट ट्यूब को रिएक्शन के बाद टच करते हैं तो वो बहुत गर्म होती है, इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ये देखिए इसके रिएक्शन जो लिखी हुई है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर और हीट इज इवॉल्व्ड। ये रिएक्शन है, इसको लर्न करना है। अब हम न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन को डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे इनडाइजेशन, पहला है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन जैसे कई बार हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं या कई बार हमारी बॉडी मतलब स्टमक में एसिड ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है। वैसे तो एसिड नेचुरली रिलीज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है किसी वजह से, जैसे ज़्यादा खाना खा लिया या कुछ ऐसी चीज़ खा ली जिसमें एसिडिटी हमें बन जाती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ऊपर से क्या लेते हैं, बेस। कौन सा बेस, एंड एसिड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों बेस हैं। ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारा जो एसिडिटी है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है आंट बाइट। चींटी जब हमें काट लेती है तो हमें इचिंग होती है उस जगह पे, और छोटा सा दाना सा बन जाता है और इचिंग होती है। तो जब चींटी काटती है तो वो क्या करती है, अपने प्रोबोसिस से हमारे स्किन के अंदर एक एसिड डाल देती है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जिससे हमें इचिंग शुरू हो जाती है। हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की ज़रूरत होती है। तो बेस कौन सा, अगर हम बेकिंग सोडा थोड़ा सा लेके उसके ऊपर रब कर देंगे या कैलामाइन लोशन उसके ऊपर लगा देंगे तो ये इचिंग जो है ठीक हो जाती है, क्योंकि एसिड के इफ़ेक्ट को जो बेस है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और कैलामाइन लोशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। तो ये दोनों ही बेस हैं। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स के यूज़ करने की वजह से सॉइल कभी कभी एसिडिक हो जाती है या कभी कभी बेसिक ज़्यादा हो जाती है। तो क्या करें, उसमें फिर फसलें जो हैं वो नहीं उगा सकते। तो क्या होता है, अगर सॉइल एसिडिक है तो उसमें बेस मिलाया जाता है, या बेसिक है तो उसमें एसिड मिला के उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अगर एसिडिक ज़्यादा हो रही है सॉइल तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम या स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और हमारी सॉइल ठीक हो जाती है प्रोडक्शन के लिए। अगर सॉइल बेसिक ज़्यादा हो गई है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे जो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जो प्लांट से मिलता है, जो लीव्स हैं या डेड मटेरियल है उसको डिकम्पोज करके
ये होता है ऑर्गेनिक मैटर, या काउ डंग, ये भी ऑर्गेनिक मैटर है। तो इसमें इसको जब हम उस फील्ड में डालते हैं तो वो एसिड रिलीज़ करता है। तो ये एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉइल हमारी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट में कई फैक्ट्रीज में आप जानते हैं बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है उसमें जब प्रोडक्शन होता है। तो जो भी फैक्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको डायरेक्ट वाटर बॉडी में डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो वाटर बॉडी में वाटर एनिमल्स हैं उनके लिए वो एसिड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और उससे उनकी डेथ हो जाती है। उसमें जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, जो एसिडिक वेस्ट है उसको वाटर बॉडी में डालने से पहले उसको ट्रीट करना चाहिए। कैसे ट्रीट करना चाहिए, उसमें बेस मिला के उसको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए और उसके बाद फिर हम वाटर बॉडी में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम ये कीवर्ड्स हैं जो करने हैं, कीवर्ड्स एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर ये कॉपी में करना है।